हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 NCERT किताब के माध्यम से कुछ फार्मूला को हम प्रूव करने जा रहे हैं जो आपको डीपली नॉलेज देगा, आपको अच्छा ज्ञान देगा। चलिए तो साबित करके बताते हैं। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो y बराबर कौन हुआ? साइन इनवर्स x। जब y साइन इनवर्स x के बराबर होगा तो साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा? बताइए, y के बराबर होगा। साइन इनवर्स LHS से RHS में जाएगा तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन y। ये रहा साइन y। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष हम अवकलित करने जा रहे हैं तो d/dx x में भी लगा दिया, d/dx साइन y में भी लगा दिया। अब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। बराबर के बाद साइन y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए यहाँ साइन y है, गौर करिएगा। तो cos y इंटू dy/dx। अब cos y बराबर के बाद गुना में है तब बराबर के पहले आएगा, तब बटा के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तब 1/cos y बराबर dy/dx। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर 1/cos y। लेकिन हमें तो dy/dx प्रूफ करना है कुछ ऐसा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा ये। 1/cos y को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि √cos स्क्वायर y तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट मर जाता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप cos y को √cos स्क्वायर y लिख सकते हैं। 10th में फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो जानते हैं। तो चलिए आगे हम इसको लिखते हैं। कॉस स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1/√cos स्क्वायर y बराबर 1 - साइन स्क्वायर y। 1 - साइन स्क्वायर y। अब तो काम खत्म। 1 - उतार दीजिए और साइन y का वैल्यू आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। साइन y का वैल्यू, साइन y का वैल्यू x है। साइन y का वैल्यू x है तो साइन y की जगह x डाल दीजिए। स्क्वायर तो पहले से है। तो इस तरह से आपका बुआ dy/dx निकल गया। इतना इसमें y कितना था? साइन इनवर्स x। तो इसीलिए d/dx y है तो y का वैल्यू यहाँ से डाल दिए साइन इनवर्स x। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x एंड बराबर के बाद जो रिजल्ट आया वो था 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब आप लोग इस फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया तो आप घर पे कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x जो भी बच गया उन पांचों को खुद से प्रूफ करने का ट्राई कीजिएगा। अगर कोई फॉल्ट हो, तकलीफ हो, दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए बताइएगा। मैं अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। इसको प्रूफ जरूर करिएगा। ऐसे बिना प्रूफ का भी आप चैप्टर समझना है तो आप समझ सकते हैं। उतना काम मैं कर दूंगा अभी एक्सरसाइज में जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और याद दिला दूं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने वीडियो में ऑडियो एंड वीडियो का
क्वालिटी पर पूरा ध्यान देते हैं, आपको साफ सुथरा अच्छा लिखावट में मैथ मिल जाएगा। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं, सिर्फ पुराने वीडियो को छोड़कर, क्योंकि उस समय मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन नया में जो भी वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं उसमें ऑडियो वीडियो सब चीज़ कंटेंट पे पूरा ध्यान दे रहा हूं, ये मेरा अपना विश्वास है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए, आप अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो आपको करना है कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के डेरिवेटिव का प्रूफ। चलिए, तो अब मैं इन सारे सूत्रों को लिख कर बता रहा हूँ कैसे कैसे यूज करना है। एक का प्रूफ कर दिया हूँ, 5 आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अवकलन डिफरेंशिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की अभी चर्चा करेंगे। चलिए, तो इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार सबका फिर से वेलकम। आपका टॉपिक है अस्पष्ट फलन, जिसको हिंदी में कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन आखिर की होता क्या है, क्योंकि हमें 5.3 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए, तो परिभाषा है वह फलन जिसमें y को x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके, नहीं व्यक्त किया जा सके, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फंक्शन है x³ प्लस y³ माइनस वाई स्क्वायर प्लस XY बराबर 2। यह एक अस्पष्ट फलन है। अगर इसको सरल करके आप चाहें कि y बराबर x के पदों में हम लिख दें तो आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ भी आप एक दूसरा फंक्शन को देखिए, sin x प्लस वाई बराबर log x इंटू वाई बराबर 0। यह भी एक अस्पष्ट फलन है, क्योंकि अगर इसको कोई सरल करके चाहे कि हम y को x के पदों में भेज दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, मैं अभी करके आपको दिखलाता हूं कि किस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, पहला फंक्शन था आपका x³ प्लस y³ माइनस वाई स्क्वायर प्लस XY बराबर 2। ये था आपका पहला फंक्शन। देखिए, यही है। अब आपको इसको y बराबर fx के रूप में लिखना है, मतलब y का वैल्यू x के रूप में निकालना है, और आप निकालने में सक्षम नहीं होंगे। देखते हैं प्रयास करके। हमें y को एक तरफ करना है, x को दूसरे तरफ करना है। तो चलिए, हम y³ को इधर रख लेते हैं, रख लिए। माइनस में वाई स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, रख लिए। एंड प्लस में XY को इधर रख लिए। जितने पदों में y था उनको मैंने इधर रख लिया। x³ को मैं बराबर के बाद लेकर जाऊंगा तो 2 माइनस x³ हो जाएगा। अब इन तीनों में से y को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो बच गया y पर स्क्वायर माइनस y प्लस x इक्वल टू 2 माइनस x³। अब y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के बाद डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x³ बटा y का स्क्वायर माइनस y प्लस x। देखिए, जो मैंने कहा था वही हुआ। हम y का मान x के पदों में निकालना चाहते थे लेकिन नहीं निकला। यहाँ y भी आ रहा है, यहाँ y भी आ रहा है। तो ऐसे फलन को ना प्यारे बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। और हमें 5.3 जो एक्सरसाइज है उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन सीखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे कि अस्पष्ट फलनों को कैसे डिफरेंशिएट करें। अस्पष्ट फलन का मतलब तो आप समझ गए। तो चलिए, इसके लिए कुछ हम स्टेप्स बता रहे हैं। x तथा y में दिए हुए संबंध को x के सापेक्ष आपको अवकलित करना है। मतलब जितने भी पद हैं 1, 2, 3, 4, 5 सभी में d बटा dx ऑपरेटर यूज करना है। उसके बाद x तथा y, यही ना x तथा y के बीच संबंध दिया गया है, यही ना अस्पष्ट फलन है। तो x तथा y में दिए हुए जो संबंध है उसको x के सापेक्ष आपको अवकलित करना है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद dy बटा dx वाले सभी पदों को आपको बाएं पक्ष में लाना है, यानी बराबर के पहले लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है, बाएं तरफ लाना है। ठीक है, तथा
अन्य पदों कहने का मतलब जिसमें dy/dx नहीं है उसको आपको दाएं तरफ में ले जाना है और इस तरह से आपको dy/dx का वैल्यू निकाल लेना है। तो यही प्रोसेस चलेगा आपका 5.3 के अंतर्गत जितने भी अस्पष्ट फलन आए हैं उनका डिफरेंशिएशन करते समय। चलिए अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, उसको हम दिखाते हैं, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाने वाला है। चलिए ये फार्मूला रहा आपका 5.3। देखिए लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 को आप सीखना चाहते हैं तो इन सारे सूत्रों को मैं समझता हूं कि आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं एक एक करके बोल दे रहा हूं। x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy/dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2x, ठीक है। पहले पावर फिर बेस पावर -1, तो 2 - 1 1 पावर में तो लिखेंगे नहीं बुआ। अब देखिए यहाँ x का स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव 2x। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसा ना कि 2y लिख के छोड़ दीजिए तो गलती हो जाएगा। इसी बात को तो सीखना है आपको। अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2x होगा, लेकिन y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2y तो होगा ही होगा, इनटू में dy/dx लिखना अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे आइए, साइन x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ये तो cos x होगा, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में साइन y का डेरिवेटिव निकालना पड़ सकता है x के रेस्पेक्ट में। तो आप ऐसा ना कि cos y लिख के छोड़ दें, नहीं, ऐसा गलती कभी ना करना। साइन y का x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वह cos y इंटू dy/dx होगा। एक बात क्लियर हुआ होगा कि अगर x है तो सिंपल cos x लिख कर छोड़ देना है, लेकिन अगर y है तो cos y लिखकर नहीं छोड़ना है, इंटू देकर dy/dx भी ऐड करना है। ये पुराना फॉर्मूला है। x के पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x के पावर n-1 पावर इंटू बेस पावर -1। ये भी पुराना फार्मूला है। c कांस्टेंट का 0, ये भी पुराना फार्मूला है। c गुना fx, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट्स dy/dx u इंटू भी। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट के रूप में हो तो v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, मतलब v को यूं ही लिख देना है, u का डेरिवेटिव कर लेना है, प्लस u यूं ही लिख देना है एंड v का डेरिवेटिव कर लेना है। उसके बाद साइन इन्वर्स x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/√1 - x²। अब साइन इन्वर्स x का याद कर लिया तो कॉस इन्वर्स x का याद नहीं करना, बस इसी में माइनस लगा देना। साइन इन्वर्स x का जो रिजल्ट होता है ना उसमें माइनस लगा दोगे तो कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा। टेन इन्वर्स x का याद कर लो 1/1 जोड़ x² एंड कॉट इन्वर्स x का याद नहीं करना, बस टेन इन्वर्स वाला जो रिजल्ट है उसमें माइनस लगा दोगे तो आपका कॉट इन्वर्स का हो जाएगा। उसी तरह से सेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1/x गुना √x² -1 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। और कॉसेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में याद मत करने जाइए, बल्कि सेक इन्वर्स x का जो रिजल्ट है उसी में आपको माइनस लगा देना है। तो इन सारे सूत्रों को प्यारे बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप आराम से 15 का 15 क्वेश्चन सीख पाएंगे और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अब हम डायरेक्ट आपको एक एक क्वेश्चन बनाकर बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं अब हम एक एक प्रश्न एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 डिफरेंशिएशन इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने वीडियो में क्वालिटी देते हैं वीडियो का और ऑडियो का, ठीक है। चलिए जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित का dy/dx निकालना है 2x + 3y = sin x, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, x के सापेक्ष अवकलित करने पर सबसे पहले ये भाषा आप लिख दें, अच्छा लगता है थोड़ा सा
तौर तरीका से मैथ बनाएंगे तो टीचर पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अगर आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकते हैं अंग्रेजी में भी, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रत्येक पद में 1 2 3 पद है, तीनों में आपको ना d/dx लगा देना है। चलिए, तो 2x में भी लगा दीजिए एंड d/dx आपको 3y में भी लगा देना है बुआ, एंड d/dx आपको sin x में भी लगा देना है। अब देखिए, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसको ना हम लोग बाहर रखेंगे, एंड x फंक्शन है तो इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, एंड y फंक्शन है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड sin x का cos x होता ही है। ये फार्मूला तो आपको 5.2 से ही पता होगा। चलिए, 2 उतारिए, इंटू x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस 3 का 3 इंटू एंड y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy/dx होता है, एंड बराबर के बाद आपका cos x है, cos x रहेगा। अब हमें तो dy/dx निकालना है, तो बाकी सबको बराबर के बाद लेकर चल जाइए ना। 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, प्लस 3 में dy/dx से गुना करिएगा तो 3 इंटू dy/dx इक्वल टू कितना, cos x, ठीक है। एंड प्लस 2 बराबर के बाद जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 3 इंटू dy/dx बराबर, ये आपका cos x अपने जगह पे रह गया है, एंड प्लस 2 बराबर के बाद गया है तो -2 हो गया बुआ, एंड dy/dx के पीछे ये 3 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा में चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। तो यही आपका आंसर हो चुका है, cos x -2/3। तो बहुत आसान है, आशा है जरूर समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y बराबर sin y। अब देखिए, यहाँ पर sin y है। चलिए, कोई बात नहीं है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलित करने पर, दोनों पक्षों का अवकलित करने पर, दोनों पक्षों को अवकलित करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके लिए हम फटाफट d/dx 2x में भी लगा देंगे, एंड d/dx आपका 3y में भी लगा देंगे, एंड d/dx आपका sin y में भी लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब 2 कांस्टेंट है बुआ तो इसको बाहर निकाल दीजिए, एंड x फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। उसी तरह से 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, y फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, एंड sin y का cos y इंटू dy/dx, यही चीज़ आपको फार्मूला में अभी हम समझाए हैं। अगर sin x रहता तो cos x लिखकर छोड़ देते, लेकिन sin y है तो cos y लिखकर छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसमें dy/dx भी लगावेंगे। अब 2 का 2 रह गया, एंड x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 अपने स्थान पर बना हुआ है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, एंड बराबर के बाद आपका है cos y इंटू dy/dx। अब आपके पास dy/dx कितने हैं, तो 2 है, लेकिन एक LHS में है, एक RHS में है, तो या तो इसको इधर लाइए या तो इसको उधर ले जाइए, कोई एक काम आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, बराबर का चिन्ह दीजिए, उस साइड वाला को उधर ही छोड़ दीजिए, cos y इंटू dy/dx, आई प्लस में है 3 गुना dy/dx तो उधर गया, बराबर के बाद तो माइनस में हो गया 3 इंटू dy/dx। अब दोनों dy/dx एक साइड में चला गया ना, तो चलो अच्छा है। अब dy/dx आप कॉमन ले लो, तो इसमें cos y बचता है, इसमें -3 बचता है। अब जो कॉमन हुआ वो LHS में आएगा तो बाटा के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ना
कॉस वाई माइनस 3 अब बराबर के बाद डी वाई बटा डी एक्स। इस तरह से आपका आंसर हो गया है। इसको पलट के लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। यही आंसर हो गया सेकेंड का। नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो चलिए हम लोग d बटा डी एक्स ए एक्स में भी लगा दें, d बटा डी एक्स बी वाई स्क्वायर में भी लगा दें एंड d बटा डी एक्स कॉस वाई में भी लगा दें। पहला काम ये कर लिया हम लोगों ने। अब a कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b कांस्टेंट बाहर हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो गया एंड बराबर के बाद कॉस y है तो माइनस में साइन y इंटू डी वाई बटा डी एक्स आपका हो गया है। अब आपके पास दो डी वाई बाई डी एक्स है तो या तो इसको इधर लाइए या तो इसको उधर ले जाइए, यानी जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं वो बराबर के एक साइड में ही रहना चाहिए। चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ, ये हो गया 2by इंटू डी वाई बटा डी एक्स बोआ एंड ये माइनस में है, बराबर के बाद पहले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे तो साइन y इंटू डी वाई बटा डी एक्स एंड ये a बराबर के पहले से बाद जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा एंड यहाँ पे अब दोनों dy बाई डी एक्स सेम साइड में आ गया है LHS में। तो अब आप यहाँ से dy बटा डी एक्स आराम से कॉमन ले लीजिए तो इसमें बच गया आपका 2by एंड प्लस में साइन y यहाँ पे बच गया, बराबर के बाद तो माइनस a है ही है। अब जो कॉमन हुआ ये बराबर के बाद कहाँ जाएंगे, बटा के नीचे जाएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बटा 2by प्लस साइन y। यही आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में वही लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इसके लिए 1 2 3 4 पद है, सभी पदों में d बटा डी एक्स यूज करेंगे। तो कर दिया प्लस d बटा डी एक्स वाई स्क्वायर एंड बराबर के बाद d बटा डी एक्स 10x एंड d बाई डी एक्स y। सभी में मैंने लगा दिया। अब x गुना y है तो इसके लिए u इंटू भी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, u इंटू भी का फार्मूला लगाएंगे। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया है, देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए u इंटू भी के लिए भी को लिखते हैं, यानी सेकंड वाला फंक्शन को लिखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट वाले को लिखते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो इसका अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करते हैं समय। तो सेकंड फंक्शन है y, इसको हम लिख दिए एंड फर्स्ट फंक्शन है x, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। प्लस फर्स्ट फंक्शन x को लिख देंगे एंड सेकंड फंक्शन y है, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस अब यहाँ पे y स्क्वायर है तो 2y लिख के छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसमें dy बटा डी एक्स लगाएंगे। ये सब बात सूत्र में अभी अभी समझाए हैं। 10x का तो फार्मूला ही होता है सेक स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बटा डी एक्स x के रेस्पेक्ट में। चलिए फटाफट y अपने जगह पर, x का डेरिवेटिव 1, x अपने जगह पर, y का डेरिवेटिव dy बटा डी एक्स प्लस 2y अपने स्थान पर dy बटा डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स एक पीस बराबर के बाद भी है, उसको पहले ले आओ भाई। तो ये माइनस में आ जाएगा dy बटा डी एक्स एंड बराबर के बाद कौन बच रहा है, यही तो बच रहा है सेक स्क्वायर x। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स 1, dy बाई डी एक्स 2, dy बाई डी एक्स 3, तो तीनों dy बाई डी एक्स
तीनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें आपका बच रहा x राइट, प्लस इसमें बच रहा है आपका 2y एंड इसमें कुछ नहीं बच रहा है तो 1 तो बच ही रहा है। अब बराबर के बाद आपका सेक स्क्वायर x था ही था एंड ये प्लस y में 1 से गुना हो तो y उधर गया तो माइनस y। अब जो भी आप कॉमन लेते हैं उसको आप कहाँ डालते हैं, तो डिवाइड में, तो बटा के नीचे चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई एंड बटा के नीचे चला जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 और यही आपका 4 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा है। नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक भाषा का प्रयोग करेंगे निश्चित तौर पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ना भाषा हमें लिख देना चाहिए, अच्छा लगता है। dy बाई डी एक्स ऐड करेंगे, अब प्रत्येक टर्म में एक्स स्क्वायर में लगा दिया, डी बटा डी एक्स मैंने x इंटू वाई में लगा दिया एंड डी बटा डी एक्स मैंने वाई स्क्वायर में भी लगा दिया एंड बराबर के बाद 100 है उसमें भी डी बटा डी एक्स मैंने लगा दिया। चलिए क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। x इंटू वाई, तो सेकेंड फंक्शन को लिखिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव अभी तुरंत यूज किया हूँ पिछले क्वेश्चन में। फर्स्ट फंक्शन को लिखो यानी x को लिखो और y का डेरिवेटिव तुरंत यूज हुआ है। और वाई स्क्वायर का 2y लिखकर मत छोड़ना, बल्कि 2y के साथ एक dy बटा डी एक्स भी लगाना एंड 100 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। चलिए अब ये 2x अपने स्थान पर बना हुआ है, प्लस y लिख दीजिए। x का डेरिवेटिव 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, x अपने जगह पर रहेगा और y का डेरिवेटिव dy बटा डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस में टू वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपके पास dy बाई डी एक्स 1, dy बाई डी एक्स 2, तो आप क्या करो, दोनों dy बाई डी एक्स दोनों जगह से कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के बाद इसमें देख रहे हो x बच रहा है एंड प्लस इसमें देख रहे हो कि 2y बच रहा है। अब विदाउट dy बाई डी एक्स वाला ये है और ये है, इनको बराबर के बाद ले चलिए, तो ये प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x, ये प्लस y उधर गया तो माइनस y एंड dy बाई डी एक्स के साथ जो भी कॉमन होता है वो कहाँ चला जाता है, तो बाटा के नीचे चला जाता है ना बउआ। तो ये चला गया माइनस में 2x माइनस में y एंड बाटा में x प्लस 2y। बस इतना ही पे आप आंसर लिख लीजिए, या आपकी मर्जी है तो आप कॉमन ले लीजिए ऊपर से माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा 2x प्लस वाई बटा नीचे तो वही रहेगा x प्लस 2y। तो जैसी मर्जी कॉमन लो न लो, मैथ तो बन चुका है। 6 है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, dy बटा डी एक्स का मान निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इसके लिए हम d बटा डी एक्स ऐड कर देंगे सभी पदों में, एक्स क्यू में प्लस d बटा डी एक्स ऐड कर देंगे हम एक्स स्क्वायर वाई में, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस d बटा डी एक्स ऐड कर देंगे x इंटू वाई स्क्वायर में एंड d बटा डी एक्स ऐड करेंगे वाई क्यू में एंड बराबर के बाद है 81, तो उसमें भी हमने dy बाई डी एक्स ऐड कर दिया। अब सब जगह अलग अलग सूत्र लगेगा, एक्स क्यू का पहले पावर फिर बेस फिर पावर -1, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 ही होगा। अब एक्स स्क्वायर गुना वाई, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन y है, इसको लिख के एंड फर्स्ट वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे एंड y का डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे x के रेस्पेक्ट में। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, ये वाला प्लस, फिर x इंटू वाई स्क्वायर है, तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को लिखेंगे एंड x का डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे प्लस
फर्स्ट फंक्शन एक्स को लिखेंगे एंड डी बटा डी एक्स प्राप्त करेंगे किसका, वाई स्क्वायर का। अब प्लस ये वाला प्लस दिए, अब वाई क्यू का पावर बेस पावर -1, लेकिन वाई क्यू है इसीलिए यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना अनिवार्य है। बराबर के बाद 81 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। चलिए आशा है समझ में आया होगा। बस u इंटू भी का अप्लीकेशन था 2 बार, यहाँ भी u इंटू भी, यहाँ भी u इंटू भी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, इसमें भी एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज भी का डेरिवेटिव। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों जगहों पे आपका यही फार्मूला यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x² अपने स्थान पे बना हुआ है प्लस y अपने स्थान पे बना हुआ है इंटू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ पे इंटू दे दीजिए x² लिख दीजिए यहाँ पे एंड इंटू y का डेरिवेटिव dy बटा dx प्लस y² लिख दीजिए एंड x का डेरिवेटिव 1 प्लस x लिख दीजिए एंड y² का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि आपके पास कितने डी वाई बाई डी एक्स है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा होगा पूरे क्वेश्चन के भीतर। तो आप ना डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लीजिए उन सभी जगहों से जहाँ जहाँ ये मौजूद है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो इसमें x² बचेगा। जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो इसमें आपका 2xy बचेगा, तो आपने यहाँ 2xy लिखना है। एंड जब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो आपके पास 3y² रहेगा। अब विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले कौन कौन है, 1 2 3 है, तीनों को बराबर के बाद लेकर चल जाइए। तो प्लस 3x² बराबर के बाद माइनस 3x² हो गया है एंड प्लस 2xy बराबर के बाद माइनस में 2xy हो गया है एंड प्लस y² बराबर के बाद माइनस में y² हो गया है। अब इस साइड जो कॉमन हुआ है वो बराबर के बाद कहाँ जाएगा, बटा के नीचे चला जाएगा। तो आप लिख दो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3x² माइनस 2xy माइनस y² बटा के नीचे x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यही आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो ऊपर से फिर माइनस कॉमन ले सकते हैं तो और, अथवा आप अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब बाटा के नीचे जो है वही रहेगा, यानी कि x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो यही आपका आंसर हो गया। नंबर 7 है sin² प्लस cos xy बराबर पाई। हमें इसका dy बाई डी एक्स करना है। चलिए तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले ये भाषा हमें लिख देनी है, फिर से डी बाई डी एक्स आपको ऐड कर देना है ईच टर्म, sin² में भी, फिर से डी बाई डी एक्स कॉस xy में भी एंड डी बाई डी एक्स पाई में भी ऐड कर देना है, प्रत्येक टर्म में ऐड कर देना है। अब sin² है तो सबसे पहले ना हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले पावर, फिर उसका बेस तो sin y है, फिर पावर -1 तो 2 - 1। ये पावर का डिफरेंशिएशन आपने किया। उसके बाद आता है नंबर sin y का। तो sin y का डेरिवेटिव आपका होगा x के रेस्पेक्ट में cos y इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया।
चलिए प्लस का चिन्ह दे दीजिए यहाँ से बीच में। अब कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस में साइन, और इसका एक्स कौन है तो एक्स वाई। चलिए इनटू, अब x इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से u इंटू भी, तो सेकेंड फंक्शन को लिखिए एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट को लिखिए एंड सेकेंड का डेरिवेटिव यानी y का, एंड बराबर के बाद पाई है तो पाई कांस्टेंट का 0। चलिए अब यहाँ पे आपका है 2 साइन वाई, चूँकि 2 - 1 1 होगा, 1 पावर में हम लोग लिखेंगे नहीं, ये कॉस वाई अपने जगह पर रहेगा, dy/dx मैंने एज इट इज लिख दिया है, एंड प्लस में माइनस से गुना हुआ है तो माइनस में साइन एक्स वाई रहेगा यहाँ पे, ब्रैकेट के भीतर y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स के रिस्पेक्ट में x लिख देते हैं, और y का डेरिवेटिव dy/dx एंड इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सरल कर लीजिए। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद करिए तो ये कोई सूत्र है 11th में पढ़ना था आपको, साइन 2 थीटा का ये रिजल्ट होता है प्यारे बच्चों। तो अभी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह वाई है, तो क्या मैं इन तीनों के चलते ऐसा नहीं लिख दूं साइन 2 वाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए, इंटू dy/dx अपने जगह पर, एंड साइन एक्स वाई से y में गुना होगा तो y साइन एक्स वाई। चलिए एंड माइनस साइन एक्स वाई से इसमें भी गुना कर दीजिए तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों आपके पास ना एक dy/dx यहाँ है और एक dy/dx यहाँ है, तो आप ना कॉमन ले लो dy/dx, तो यहाँ पे छूट रहा है साइन 2y, एंड यहाँ पे छूट रहा है x साइन एक्स वाई, इसमें dy/dx नहीं है तो इसको बराबर के बाद ले चलिए, तो ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो गया y साइन एक्स वाई। अब जो भी कॉमन हुआ है वो बटा के नीचे चला जाएगा, बस हो गया आंसर। तो dy/dx इक्वल टू आपका आ गया y साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो यही है आपका 7 नंबर का आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx करना है। तो करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए हमें प्रत्येक पदों में d/dx ऐड कर देना है ऑपरेटर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस dy/dx कॉस स्क्वायर वाई इक्वल dy/dx 1। चलिए अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर 2 है तो 2, उसके बाद इसका बेस मतलब साइन एक्स, फिर पावर -1 तो 2 - 1, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, चलिए प्लस, फिर यहाँ भी कॉस स्क्वायर वाई, तो पहले पावर का तो 2 लिखिए, उसके बाद इसका बेस तो कॉस वाई, एंड उसके बाद पावर -1 तो 2 - 1 इंटू, अब कॉस वाई का तब माइनस में साइन वाई इंटू dy/dx बराबर के बाद 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका बच रहा है 2 साइन एक्स, चूँकि 2 - 1 लिखेंगे नहीं पावर में, कॉस एक्स ये सेम टू सेम लिख दिए, एंड यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस गुना होकर प्लस गुना माइनस माइनस, ये 2 मैंने लिख दिया, एंड यहाँ से साइन वाई पहले लिख दे रहे हैं एंड कॉस वाई बाद में लिख दे रहे हैं, गुना में आगे पीछे चलता है, और 2 - 1 पावर हम लिखते नहीं हैं, ये dy/dx ही हैं, एंड बराबर के बाद 0। अब प्यारे बच्चों फिर से वही चीज़,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 11th का ट्रिगोनोमेट्री बहुत महत्वपूर्ण है, उसके टोटल फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं कैलकुलस में बहुत मजा आएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का रिजल्ट होता है। आशा करता हूं कि आप लोग 11th क्लास में जरूर इसको स्टडी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो बाद में पढ़ लीजिएगा, फिलहाल अभी तो याद कर लीजिए आप कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए साइन 2x माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2y हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह y है। एंड इंटू में dy बटा dx यहाँ पे है ही, तो उसको आप लिख दीजिए। एंड बराबर के बाद 0 है, लिख ही दीजिए। उसके बाद ये माइनस में साइन 2y इंटू dy बाई dx अपने जगह पर बना हुआ है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ये प्लस साइन 2x बराबर के बाद गया तो माइनस में साइन 2x हो गया। अब दोनों साइड में माइनस है तो आप माइनस से माइनस काट भी सकते हो। अब dy बाई dx के पीछे ये गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे चला जाएगा, तो आप लिख दो dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x बटा साइन 2y। यही आपका आंसर हो गया। ये ना गलती करना कि साइन से साइन काट देना, 2 से 2 काट देना, x बटा y लिख देना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अलाउ ट्रिगोनोमेट्री में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसका dy बाई dx निकालना है। तो आप एक 11th में फॉर्मूला पढ़े थे बुआ, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आपका साइन 2 थीटा। ठीक है, आप गौर से देखिए तो 2 के जगह 2 है, लेकिन x के जगह tan थीटा, बटा के जगह बटा, 1 के जगह 1, प्लस के जगह प्लस, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर। यानी जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ इसमें tan थीटा है। यानी अगर x के जगह हम tan थीटा पुट कर दे तो यह एक फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। ऐसा आपने स्टडी करा था 11th क्लास में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। जब x इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू x, वही बात हुआ ना। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू tan उस साइड जाएगा, यानी बराबर के बाद जाएगा तो tan इनवर्स x। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा फंक्शन था y इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 2 अपने जगह पर और x के जगह तो हम पुट कर रहे हैं tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी आपको मैंने बताया कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो साइन इनवर्स ऊपर से सेम टू सेम आ गया, ये पूरे का सूत्र क्या हो गया साइन 2 थीटा। एंड 12 का ITF के अंतर्गत इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ाया गया था स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, उस हिसाब से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये तो हो जाएगा 2 थीटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू 2 उतारते हैं, थीटा है यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू आपको क्या मिला है, देख लीजिए। tan इनवर्स x मिला है, tan इनवर्स x मिला है, यही तो मिला है। तो आप थीटा का वैल्यू बड़े प्यार से यहाँ पर tan इनवर्स x पुट कर दीजिए। अब आपका फंक्शन बेहद आसान हो गया है। अब आराम से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसके लिए हम d बटा dx लगा देंगे दोनों साइड्स में। तो चलिए d बटा dx लगा दिया, LHS में भी ये 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। एंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करने के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर आपका सवाल बन चुका है। एंड आपका dy बाई dx आराम से निकल चुका है 2/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, हमें इसका dy/dx ज्ञात करना है 10 नंबर सवाल के अंतर्गत। यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला अगर हम यूज कर दें तो ये फंक्शन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। वो कौन सा फार्मूला है ज़रा मैं लिखता हूँ, चूँकि हम लोग स्टडी किए थे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में इसका फार्मूला पढ़ना था tan 3 थीटा। आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत इस फार्मूला को स्टडी किया ही होगा। चलिए फिलहाल अभी हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप तुलना कीजिए अपने क्वेश्चन में इस पार्ट को इस फार्मूला से, तो पाएंगे 3 के जगह 3, x के जगह tan थीटा, माइनस के जगह माइनस, एक्स क्यू tan क्यू, बाटा के जगह बाटा, 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी आप बिल्कुल x के जगह tan थीटा रख देने से, अगर इसमें x के जगह tan थीटा हम रख दें तो यह फार्मूला बन जाता है tan 3 थीटा का। तो चलिए मैं यहाँ पुटिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। जब x tan थीटा के बराबर तो थीटा tan इनवर्स x के बराबर, तो आप लिख दो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। आप फटाफट अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। y बराबर, इसीलिए y बराबर बाहर tan इनवर्स रहेगा और ब्रैकेट के भीतर 3 उतार दीजिए। x को तो मैंने tan थीटा मान लिया है, माना ना, x को tan थीटा माना, तो x के जगह आप tan थीटा डाल दीजिए, माइनस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर x के पावर 3 है तो tan के पावर 3 रहेगा। बाटा के नीचे आ जाइए, 1 माइनस उतार दीजिए एंड 3 भी लिख दीजिए। x का स्क्वायर, तो x का तो वैल्यू tan थीटा है तो tan का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ये पूरे का सूत्र क्या होता है, तो tan 3 थीटा होता है। तो ब्रैकेट के भीतर वाले का फार्मूला होता है tan 3 थीटा। तो अब मैं लिखूंगा y बराबर tan इनवर्स, ये पूरे का सूत्र प्यारे बच्चों tan 3 थीटा। अब 12 में आप लोग पढ़े हैं tan इनवर्स tan x बराबर x, ऐसा आपने फार्मूला स्टडी किया है। तो इस फार्मूला को फॉलो करेंगे तो आपको मिलने वाला है tan इनवर्स से tan खत्म, 3 थीटा, 3 का 3 रह गया। और थीटा का वैल्यू आप यहाँ से बैठा लीजिए, थीटा का वैल्यू यहाँ से बैठा लीजिए, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। अब देखिए आपका फंक्शन बेहद आसान हो गया। आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इसके लिए आप d/dx LHS में भी ऐड कर दीजिए। ये 3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, एंड d/dx ऐड कर दीजिए tan इनवर्स x में भी। फिर तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। 3 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 3 मिल जाएगा। अब बाटा के नीचे आपका 1 प्लस x स्क्वायर है। इस तरह से आपका 10 नंबर सवाल का सोल्यूशन मिल गया। सवाल नंबर 11, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें dy/dx निकालना है। चलिए इसमें भी अगर x के जगह tan थीटा डाल दें तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। चूँकि हम लोग ऐसा पढ़े हैं, सिंस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। अब आइए अब कंपेयर करते हैं इस फार्मूला से अपने क्वेश्चन की। तो 1 माइनस, देखिए 1 माइनस
बटा में 1 प्लस, देखिए 1 प्लस बटा के नीचे एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, बिल्कुल एक्स के जगह टेन थीटा पाएंगे, एक्स के जगह बिल्कुल टेन थीटा पाएंगे। अतः अगर हम एक्स के जगह टेन थीटा डाल दे, पुट कर दे, रख दे तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। तो अब हम ऐसा करने जा रहे हैं कि पुटिंग माने रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा। जब x इक्वल टू टेन थीटा तो बेहद आसान है थीटा का वैल्यू लिखना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। ये टेन इस साइड आएगा तो इसमें इन्वर्स लग जाएगा, तो ये टेन इन्वर्स x हो गया। आ जाइए आप अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, सोचिए आप, x तो टेन थीटा के बराबर है, तो फिर x का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल। बाटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x को तो टेन थीटा माना है मैंने। चलिए आगे आ जाइए बुआ, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा का सूत्र हो जाता है, तो यहाँ पर मैं cos 2 थीटा लिख दे रहा हूँ। फिर 12 में आपने स्टडी किया है कि cos इनवर्स cos x, ये तो x हो जाता है, तो फिर यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos x, x के जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। एंड 2 एज इट इज, थीटा का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए बुआ, टेन इनवर्स x, फिर से मिल गया 2 टेन इनवर्स x। यानी इन क्वेश्चनों के भीतर डिफरेंशिएशन कम ट्रिगोनोमेट्री ज़्यादा है, ठीक है। यानी मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 11th का ट्रिगोनोमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के मुताबिक, अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़े तो अभी भी आप चाहेंगे तो पहले पढ़ लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलित करने पर, तो इसके लिए ऑपरेटर d बटा डी एक्स ऐड कर देते हैं, y में भी एंड d बटा डी एक्स ऐड कर देते हैं 2 टेन इनवर्स x में भी। अब दो तो कांस्टेंट है, ये तो हम बाहर निकाल देंगे, हमें तो फंक्शन टेन इनवर्स x है जिसका कि डिफरेंशिएट कर देना है। तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बार बार एक ही सूत्र लग रहा है ना। चलिए, 2 में 1 से गुना कर लीजिए 2, अब बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बन गया सवाल नंबर 12 देखते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी x के जगह टेन थीटा डालने से अभी 12 नंबर सवाल भी 11 की तरह ही है कुछ, लेकिन चलिए देख लेते हैं। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाटा के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है हमारा cos 2 थीटा 11th के मुताबिक, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ टेन थीटा डाल देने से हमारा तो एक फार्मूला बन जा रहा है। तो मैं पुटिंग कर रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा। जब x को टेन थीटा मानूंगा प्यारे बच्चों तो ITF से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स x, इसीलिए थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। चूँकि हमारा फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज आपने x को टेन थीटा माना है, देख लीजिए, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, x के जगह तो टेन थीटा डालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, एंड ये पूरे का सूत्र तो होता है cos 2 थीटा, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ cos 2 थीटा है, गड़बड़ है थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा सा cos थीटा के चलते क्या लिख सकते हैं, जरा आप सोचिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़े थे आप 10th क्लास में,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़े थे आप लोग कॉस थीटा, याद करिए 10th क्लास का ये फॉर्मूला है। अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू, ये तो साइन इन्वर्स बाहर है रहेगा ही, कॉस थीटा के चलते, देखिए कॉस थीटा के चलते साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का प्रयोग किया जा सकता है। तो साइन 90 डिग्री यानी पाई बटा 2, थीटा के जगह यहाँ पे 2 थीटा है क्वेश्चन में, तो यहाँ 2 थीटा ही लिखा जाएगा। फिर से साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा यानी कॉस 2 थीटा आ जाएगा, इसके बदले में फिर कॉस 2 थीटा आ सकता है। अब साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया और बच गया पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। फिर पाई बटा 2 अपने जगह पे है एज इट इज, 2 के 2, एंड थीटा का वैल्यू आप देख सकेंगे यहाँ पे, थीटा का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे tan इन्वर्स x है, तो मैं यहाँ पे tan इन्वर्स x डाल देता हूँ। अब आपका फंक्शन हो गया आसान, अब आपका फंक्शन हो गया आसान। अब आप डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलित करने पर ऑपरेटर d बटा डी एक्स ऐड कर दीजिए, LHS में भी d बटा डी एक्स ऐड कर दीजिए, RHS में भी d बटा डी एक्स ऐड कर दीजिए। चलिए ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, एंड d बटा डी एक्स ऐड कर दीजिए कहाँ पे, tan इनवर्स x में। पाई बटा 2 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस में 2 अपने जगह पर, एंड tan इनवर्स x का बुआ 1 बटा 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से फाइनल रिजल्ट हो गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया था पाई बटा 2 का, कुल मिलाकर माइनस में 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया 12 नंबर 13 देखते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 जोड़ एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, यह साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में ये भी पढ़ना था आप लोगों को। चलिए 11th का ये सूत्र है। तो अब हम देखते हैं कि x के जगह tan थीटा डालने से, x के जगह tan थीटा डालने से यह फार्मूला 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसके रूप जैसा ये हो जा रहा है। तो चलिए फिर से वही पुटिंग कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। आप लोग भी सोचते होंगे हर क्वेश्चन में tan थीटा आ रहा है, भाई tan थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बार बार तो यही लिखना पड़ रहा है। फंक्शन में आइए, चूंकि हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एंड 2x है, तो x तो tan थीटा मान ली है, तो 2 tan थीटा एंड बाटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बुआ। चलिए अब 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, तो अब आप आराम से लिख दीजिए। बाहर तो कॉस इनवर्स एज इट इज उतार दिए, आई पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के भीतर है यह आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन है, यही तो गड़बड़ है। तो चलिए हम लोग फिर से एक 10th का सूत्र यूज करेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है बुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह आपका साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। चलिए तो अब हम साइन थीटा के चलते कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ y बराबर, बाहर वाला कॉस इन्वर्स अपने जगह पर है और अंदर साइन थीटा के चलते इसका फार्मूला लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री यानी पाई बटा 2 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे तो 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा हम लिख देते हैं। अब कॉस इन्वर्स से कॉस आपका कट गया है ना, एक तरह से मान लीजिए कि कट गया, कटता नहीं है, इसका फार्मूला है पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब पाई बटा 2 अपने जगह पर रहेगा, 2 अपने जगह पर रहेगा और थीटा का वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ से, थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, tan इनवर्स एक्स, बार बार तो यही डाल रहे हैं, tan इनवर्स एक्स हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलित करने पर, x के सापेक्ष अवकलित
करने पर। तो चलिए डी बटा डी एक्स ऑपरेटर लगाइए, डी बटा डी एक्स लगा दीजिए y में भी, एंड इधर डी बटा डी एक्स लगा दीजिए पाई बटा 2 में भी, एंड ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर रखिए, एंड डी बटा डी एक्स लगा दीजिए tan इनवर्स x में भी। फिर तो पाई बटा 2 कांस्टेंट है तो 0, 2 अपने जगह पर, और tan इनवर्स का सूत्र ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका माइनस में 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, तब माइनस में 2 और बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14, y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसका dy/dx निकालना है। इसमें x के जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे, तब जाकर यह एक फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए हम चूँकि जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद कीजिए आप लोग 11th के एक बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, ईमानदारी से बोलिए होता है। चलिए बहुत सुंदर। तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें x के जगह साइन थीटा डालने से यह फार्मूला दे देगा। ये कैसे दे देगा अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो मैं फ़िलहाल पुटिंग करूँगा इस क्वेश्चन में x के स्थान पे साइन थीटा। अब ज़रा सोचो, x को अगर मैं साइन थीटा मान लूँ प्यारे बच्चों, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए इतना तो आप लोग होशियार ज़रूर हैं, उम्मीद करते हैं। आइए अब क्वेश्चन में, चूँकि हमारा फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, 2 के बाद तो x है, x को तो मैंने साइन थीटा मान लिया है, तब तो यहाँ साइन थीटा डाल देंगे। फिर रूट का कहानी 1 माइनस, तो 1 माइनस x का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपने जगह पर रहेगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी कहाँ 10th क्लास में। याद रखिए भाई, त्रिकोणमिति का सारा सूत्र आप याद रखिए, कैलकुलस आपका सुपर हिट रहेगा। 2 साइन थीटा आराम से यहाँ पे लिख दिया गया है, इस स्क्वायर से रूट कट कर दिए, यहाँ पे आपका बच गया है कॉस थीटा। आप देख लीजिए, मैंने आपको कहा था ना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा होता है। आ गया ना वही चीज़, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ चुका है। इसका पूरे का सूत्र हो जाता है साइन 2 थीटा। तो अब लिख दीजिए y बराबर साइन इनवर्स, आई पूरे का सूत्र इस ब्रैकेट के भीतर जितना है इसका सूत्र साइन 2 थीटा। फिर तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपका बच गया y बराबर 2 थीटा, एंड 2 के 2, एंड थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, देख लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू कितना हुआ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे ना साइन इनवर्स एक्स डाल दीजिए। अब आपका फंक्शन बहुत आसान हो गया है, आराम से कर लीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप आराम से ऑपरेटर डी बटा डी एक्स लगा दीजिए दोनों साइड में, डी बटा डी एक्स, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, एंड डी बटा डी एक्स आपका काम करेगा कहाँ पे, तो सॉरी tan इनवर्स लिखा गया, सॉरी साइन इनवर्स एक्स। हर क्वेश्चन में tan इनवर्स लिखते लिखते एकदम से दिमाग में tan बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ तो है साइन इनवर्स एक्स। चलिए तो यहाँ पे 2 अपने जगह पर रह गया प्यारे बच्चों, एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जवाब हो चुका है dy/dx इक्वल टू इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको बता देते हैं, उसी के साथ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है 15 नंबर, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए एक फार्मूला होता है 11th में 2 कॉस स्क्वायर थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सूत्र आपको पढ़ना है 11th क्लास में और आप पढ़े भी हैं। तो इसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन निकालते समय। तो पुटिंग माने रखने पर x के जगह हम cos थीटा रखने वाले हैं। जब x को हम cos थीटा मान लेंगे प्यारे बच्चों, तो थीटा का वैल्यू बड़े प्यार से क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x मिल जाएगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स x हमको मिल चुका है। चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। तो मेरे पास है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, यहाँ पे है 2x स्क्वायर, तो 2 तो उतार दिया, लेकिन x का वैल्यू तो cos थीटा माना गया है, तो cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, और माइनस में 1 है तो ये तो रहेगा ही। फिर बराबर के बाद सेक इनवर्स में उतार दे रहा हूँ एंड 1 लिख दे रहा हूँ, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो cos 2 थीटा का सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पे आप ना cos 2 थीटा लिख दीजिए। चलिए अब आप आगे आइए, आपके पास है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos थीटा, ये तो सेक थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे सेक 2 थीटा हो गया। फिर आपका सेक इनवर्स से सेक कट गया, तो y बराबर बच गया आपका 2 थीटा। 2 अपने स्थान पर रहेगा ये वाला, और थीटा का वैल्यू आप ऊपर से डाल दीजिए। देखिए थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x है, तो यहाँ ना आप cos इनवर्स x डाल दीजिए। थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेने से आपका फंक्शन बहुत आसान होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भाषा आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में। तो d/dx दोनों तरफ ऐड कर दिए, एंड यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, एंड d/dx हम लोग cos इनवर्स x में यूज करेंगे, एंड 2 अपने जगह पर रह गया, cos इनवर्स का -1/√1 - x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका फाइनली रिजल्ट जो हुआ वो हो गया dy/dx इक्वल टू 2 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2, एंड बाटा के नीचे √1 - x स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.3 भी फिनिश हो गया। बहुत जल्द 5.4 हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये आपका अभी समाप्त हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज पूरा समाप्त कर दूं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन डिटेल समझाता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बड़ा चैनल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। हम इसकी आशा आपसे रखते हैं। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।